नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर यमलोक में। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। यूरोप का कुख्यात अपराधी बुलडॉग इन दिनों किसी खास मकसद से भारत आया हुआ था। वाह, यहाँ के मुगलई खाने खाकर तो मेरे शरीर की ताकत बढ़ती ही जा रही है। अपने मकसद को पूर्ण करने के लिए बुलडॉग ने कुछ स्थानीय गुंडों की सेवाएं प्राप्त कर ली थी। सलाम साहब, क्या खबर लाए हो झप्पर? पूरी जानकारी लेने तो मेरा साथी पप्पन गया है जी। मुझे तो बस इतना पता चला है कि सुरक्षा विभाग के मुख्यालय तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। ताड़ उई, क्रोध से झन्ना आ गया था बुलडॉग। देखी मेरी ताकत, घुसा मारकर मैं लोहे की दीवार भी गिरा सकता हूँ। भला रक्षा मुख्यालय तक पहुंचने से मुझे कौन रोकेगा? कोई नहीं जी। तभी दरवाजा खुला था। यों, अरे पुई! महाशक्तिमान बुलडॉग की पैंट गीली हो चुकी थी। ओए, निकल गया। अगले ही पल वो लंबा हो चुका था। धाड़! अबे झब्बर की होया बावनू? ओए पप्पन तू? हाँ यार, मैं तो मजाक में मुखौटा पहन कर आया था, मगर ये बाव तो फ्लैट हो गया। फ्लैट नहीं, बेहोश हो गया है। सारी ताकत पैंट में निकल गई ससुरी की। इसे अभी होश में लाता हूँ। छपाक! ओए बचाओ, भूत भूत आ गया है। भूत नहीं जी, ये अपना पप्पन है, मुखौटा पहन कर आया था। क्रोध के मारे बुलडॉग का पारा हाई हो गया। मुझसे मजाक करता है? पपीते की तरह पिचका दूंगा करेले के नुक्के। छोड़ो जी, मर जाऊंगा। छोड़ दीजिए साहब, आप इतने ताकतवर हैं फिर भी डर गए। ओए, ताकत गई भाड़ में। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इस दुनिया में मैं भूतों के सिवाय और किसी से नहीं डरता। कुछ देर में बुलडॉग का क्रोध शांत हो गया। अब बोल, क्या खबर लाया है? माइक्रोफिल्म रक्षा मुख्यालय में पहुंच चुकी है साहब। आप आज रात उसे गायब कर सकते हैं। वास्तव में बुलडॉग रक्षा विभाग के कुछ सीक्रेट्स चुराने आया था जो एक माइक्रोफिल्म में बंद थे। आज रात मैं वो फिल्म जरूर चुरा लूंगा। खुशी में बावला हो रहा है ससुरा। उधर बुलडॉग के भारत में होने की खबर पाकर पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई थी। खड़क सिंह, हमारे विभाग को बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बुलडॉग इस समय हिंदुस्तान में है और डिफेंस हेडक्वार्टर से कुछ उड़ाने के चक्कर में है। आप चिंता ना कीजिए सर, मैं बुलडॉग की पूंछ उखाड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर खड़क सिंह वल पलट सिंह है। दांत बंद करो इंस्पेक्टर और डिफेंस हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो जाओ। ड्यूटी में जरा भी लापरवाही मैं सहन नहीं करूंगा। यस सर। कमिश्नर के ऑफिस से बाहर निकलते समय खड़क सिंह का दिल बलियों उछाल रहा था। आजकल हवलदार बहादुर छुट्टी पर है। यही समय है जब मैं बुलडॉग को पकड़कर अपने नाम का झंडा गाड़ सकता हूँ। कुछ ही देर बाद खड़क सिंह और कुछ सिपाही सिविल ड्रेस में डिफेंस हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। उधर एक कार इमारत के पीछे आकर रुकी। उस्ताद, ये तो भीतर से लॉक्ड है। ओए, अपने बुलडॉग जी इसे एक ही गुस्से में धराशायी कर देंगे। लल्लुओं जैसी बातें मत कर बे। दरवाजा तोड़ूंगा तो शोर नहीं होगा क्या? होगा जी। तो फिर भीतर कैसे जाओगे? पहले तू अंदर जाएगा उस खिड़की से, फिर नीचे आकर दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन पप्पन उस खिड़की में कैसे पहुंचेगा? ऐसे। उफ, पिछवाड़ा हिला दिया हाथी के बच्चे ने। कुछ ही मिनटों में पप्पन ने नीचे पहुंचकर भीतर से दरवाजा खोल दिया। आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। ओए, दांत और आवाज बंद रख वरना टेटुआ दबा दूंगा। फिर वे लोग रक्षा सचिव के ऑफिस में पहुंच गए। फिल्म
इस तिजोरी में है, मगर तिजोरी खुलेगी कैसे? ऐसे। बाप रे, क्या घूसा है! बुलडॉग ने दूसरी बार में पूरा दरवाजा उखाड़ डाला। बुलडॉग नाम है मेरा, तेरा नाम तो हाथी होना चाहिए था भैये। अब माइक्रोफिल्म बुलडॉग के हाथ में थी, काम बन गया। यही है वो फिल्म, तो अब फूटो यहां से। उधर खड़क सिंह एंड पार्टी एक ही स्थान पर रुके हुए बोर हो चुकी थी। ओए मक्खन लाल, गाड़ी स्टार्ट कर, बिल्डिंग का एक चक्कर लगाकर आते हैं। माखन लाल ने गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर एक तेज झटका लगा। धाड़ चर, उफ, गुर्र, उल्लू के पिल्लुए, ब्रेक क्यों लगाए? ब्रेक नहीं है जी, गियर फंस गया है, मोड़ टूट गया साले का। तो निकाल जल्दी। गुर्र, कोशिश तो कर लिया हूं, गियर बॉक्स में लफड़ा लगता है। गियर तो नहीं निकला, मगर टॉप गियर लग गया। जू, ओए! मक्खन लाल ने किसी तरह गाड़ी को काबू किया। सॉरी सर, अब स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, गाड़ी चलाओ। गाड़ी जब घूमकर इमारत के पीछे पहुंची, अरे वे लोग कौन हैं? बुलडॉग को पहचानकर खड़क सिंह कंगारू की तरह उछला था। ओए, वो मोटा तो बुलडॉग है, पीछा करो। जूम! मक्खन लाल ने गियर बदला, मगर गियर बॉक्स गड़बड़ था, इसलिए रिवर्स गियर लग गया। ओए, क्या कर रिया है? जूम! गियर बॉक्स में लफड़ा है सर जी, हम पीछे जा रहे हैं। रोकते रोकते भी गाड़ी काफी पीछे निकल चुकी थी। रुक गई जी, तो अब आगे चल। चर। बुलडॉग एंड कंपनी काफी दूर निकल आई थी। सिक्योरिटी वालों ने हमें देख लिया है, वे पीछा जरूर करेंगे, गाड़ी तेज चलाओ। पप्पन ने हबड़ा कर गियर बदलना चाहा तो ओए, एक ही होया, कड़ाक! अबे कद्दू के कोफ्ते, ये क्या उखाड़ दिया? गियर का नुक्का उखड़ गया है, अब गाड़ी नहीं चल सकती। उन्हें गाड़ी रोककर उतरना पड़ा था। भागो, यहां से जल्द दूर निकलना है। संयोगवश हवलदार बहादुर नाइट शो देखकर उसी सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी खटारा बंद हो गई। ओह, यहां तो कोई धक्का देने वाला भी नहीं मिलेगा। तभी आए, ये लोग बिद के सांड की तरह क्यों दौड़े आ रहे हैं? बुलडॉग ने भी सड़क के बीच कार खड़ी देखी। ओए, बन गई बात, हम वो कार दे चलेंगे। गुड आइडिया। कार के निकट पहुंचकर आए, ओए, ये क्या बदतमीजी है? अरे उफ, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। गुर्र, धाड़, जल्दी स्टार्ट करो। नीचे से उठते हुए हवलदार की हंसी छूट गई। बतीसी झाड़ दूंगा बे, हंस क्यों रिया है? यूं हंस रिया हूं कि इस कार को स्टार्ट करने का तरीका सिर्फ मुझे पता है, तो वो तरीका फौरन बता, हमें बहुत जल्दी है। जल्दी तो मुझे भी है, मैं तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दे सकता हूं, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। इस समय इस सनकी से शराफत से ही पेश आना चाहिए। काम बोल। नीचे आइए और कार को धक्का लगाइए, इसे स्टार्ट करने का यही तरीका है। उन्हें लिफ्ट चाहिए थी, इसीलिए धक्का लगाना पड़ा। शाबाश, जोर लगाओ, जोर से जोर लगाओ। बुलडॉग ने जोर लगाया तो कार स्टार्ट हुए बिना ही दौड़ने लगी। आए, इतना तेज धक्का, फिर कार स्टार्ट करने दी कि लोड है। हवलदार बहादुर को कार स्टार्ट ना करते देख कुछ ही देर में बुलडॉग चिल्ला उठा। ओए, स्टार्ट कर, वरना बम्पर उखाड़ दूंगा। बंदा खतरनाक है, क्लच छोड़ देता हूं और कार स्टार्ट हो गई। हुन, बताओ जी, कहाँ जाओगे? ठीक इसी समय दूर सड़क पर खड़क सिंह की कार प्रकट हुई थी। ओए, आगे कौन आ गया बे? खड़क सिंह ने दूर से ही हवलदार बहादुर की कार को पहचान लिया था। आए, वे बदमाश हवलदार की कार में चढ़ रहे हैं। उधर बुलडॉग ने हवलदार बहादुर को झांसा दिया। भैये, कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी गाड़ी भगाओ। अबे तो पहले क्यों नहीं बताया था? ये ले।
अगले ही पल खटारा सुपरफास्ट ट्रेन बन गई थी। ओए, हवलदार उन्हें कहाँ ले जा रहा है? सर, लगता है हवलदार बहादुर सिंह अपराधियों से मिला हुआ है। पैंट उतारवा दूंगा, मेरा मतलब है बेल्ट उतरवा दूंगा उसकी। तुम तेज चलो। हुन्नी लो जी। पुलिस कार को नजदीक आते देख बुलडॉग हड़बड़ा उठा। ओ भैये, गुंडे निकट आ गए हैं, फिक्र नॉट, अभी बैंड बजाता हूं उनका। वैज्ञानिक प्रोफेसर पीपी ने हवलदार बहादुर की कार में कुछ ऐसी चीजें फिट कर दी थी जिनसे वो कार अजूबा बन गई थी। हवलदार बहादुर ने एक स्विच दबाया और जुम, छनाक, ढिसुम, उई। दूसरा प्रहार मक्खनलाल पर हुआ। हाय, मर गया रे। हवलदार बहादुर ने आनंद लेते हुए दूसरा स्विच दबाया। इस बार पानी की मोटी धार पिछली कार पर पड़ी थी। ओए रोको, गड़ब। फिर तीसरा स्विच दबाने पर कार से काला और गाढ़ा धुआं निकलने लगा था। सूं, उफ, ओह। कुछ ही पल में पुलिस कार धुएं पे छुप चुकी थी। ओए मक्खन सिंह, गड्डी संभाल। हवलदार बहादुर बहुत खुश थे। लो जी, तुम्हारे दुश्मनों का बाजा बजा डाला। ओए यार, तू तो बड़ा होशियार बंदा है, मजा आ गया। ठीक है ठीक है, अब ये बताओ उतरोगे कहाँ? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने घर से आगे निकल आया हूँ, बस हमारी मंजिल भी आ गई है। फिर एकांत में बनी एक कोठी के सामने। अच्छा भैये, लिफ्ट के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, टाटा। ओए, मुझे नहीं मिलना दोबारा। अपनी गाड़ी का भी जवाब नहीं है। और जब वो वापस उसी स्थान पर पहुंचे, आए, ये सड़क के बीच कौन लोग खड़े हैं? हवलदार ने कार रोकी। ओए, कौन हो तुम और ये लंगोर की तरह मुंह क्यों काले किए हैं? घर्र, अब ये मेरे घावों पर नमक छिड़कने वापस आ गया है। ओए, खोजने वाले कुत्ते की तरह घुर्रा क्यों गया है? नीचे उतरकर एक चमाट लगाऊंगा साले। बकवास बंद करो हवलदार। हवलदार बहादुर ने आवाज पहचानी तो उछल पड़े। आए सर जी। आपका मुंह किसने काला कर दिया जी? तुमने किया है, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बावलेपन की बातें ना करो सर जी, मैं आजकल छुट्टी पर हूं, तुम्हारी धमकी में कतई नहीं आऊंगा। बको मत, तुम उन तीनों अपराधियों को कहां छोड़कर आ रहे हो जिनका मैं पीछा कर रहा था? आप पीछा कर रहे थे और वे तीनों अपराधी थे? हे राम, ये तो गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। तुमने साहब का थोबड़ा भी बिगाड़ा है। ओए, ये क्या, आपका भेजा घूम गया है सर जी। खड़क सिंह ने हवलदार बहादुर को कमिश्नर के सामने पेश किया। हवलदार, क्या तुमने सचमुच खड़क सिंह का मुंह काला किया है? मेरा मतलब है अपराधियों की मदद की है। मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया सर जी, कहकर हवलदार बहादुर ने सारी बात बता दी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।